जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये समसापूर्णम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्तु भावाय भावाय सर्वभावान्तरच। आज केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। यहाँ केवल ज्ञान पर्याय की चर्चा है, अर्थात ज्ञानाकार की चर्चा करेंगे, क्रियाकार की नहीं करेंगे। आगम में क्रियाकार की मुख्यता से वर्णन है। क्या करेंगे, उसके सूत्र देखेंगे अपन। केवल ज्ञान के निर्देश क्यों पढ़ रहे हैं इसको अपन, कि केवल ज्ञान का स्वरूप समझ करके ज्ञान स्वभाव की महिमा है। ये आपको कल ही बता दिया कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान, द्वादशांग को जाना और आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं जाना। बहुत चर्चा हुई कल परसों में इसकी, पहले दृष्टांत बहुत हो गए इसकी। आज अपन देखिए केवल ज्ञान को भी ऐसे देखो कि गाय की महिमा है, त्रिकाली की महिमा है, ध्रुव की महिमा है। कैसा है केवल ज्ञान? पहला ही सूत्र है इसका। नंबर एक, निरपेक्ष है। निरपेक्ष। अब ग्रंथों में केवल ज्ञान को निरपेक्ष समझाना है, लेकिन समझाते सापेक्ष हैं। तीन लोग तीन काल के सापेक्ष। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने, एक ही काल प्रगट के बलि भगवंता। ये क्या है? ये समझाने की मजबूरी है, ये केवल ज्ञान का परिचय नहीं। क्या कहा? तीन लोग तीन काल को जानते हैं, ये केवल ज्ञान का परिचय नहीं, समझाने की मजबूरी है। क्योंकि जगत को तीन लोग तीन काल का अनुभव तो क्या कहें, अनुभव तो कुछ नहीं है, लेकिन नॉलेज है, थोड़ा जानकारी है। तो तुम्हें उससे नाप करके केवल ज्ञान की महिमा आती है। अभी हम कहें बच्चा बहुत अच्छा है, तो समझ में कुछ नहीं आए, फिर समझाए तुम्हारे ज्ञान के अनुसार। सुनो, इसे 100 फोन नंबर याद है, 1000 फोन नंबर हैं, हमें तो एक ही याद नहीं रहता। तो आपने अपने दिमाग के पैमाने से नापा उसे। लेकिन फोन नंबर याद है, इससे कोई लेना देना नहीं। समझ में आया? तो केवल ज्ञान कैसा है? निरपेक्ष है। छह द्रव्यों की अपेक्षा से, छह द्रव्यों की अपेक्षा से केवल ज्ञान नहीं है।
केवल ज्ञान अपने सामर्थ्य से है, केवल ज्ञान की अपनी योग्यता है, केवल ज्ञान की अपनी ताकत है, उससे है। निरपेक्ष का क्या मतलब निकला? अब दूसरा करेंगे, असहाय है। यदि केवल ज्ञान निरपेक्ष है तो ज्ञेय भी तो निरपेक्ष है। केवल ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं और ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं। क्या कहा? केवल ज्ञान है इसलिए लोकालोक है, ऐसा नहीं, और लोकालोक है इसलिए केवल ज्ञान है, ऐसा भी नहीं। वो भी निरपेक्ष है, ये भी निरपेक्ष है। आया समझ में? इसमें तो फायदा क्या निकलेगा? मतलब तो नीरस हो गई बात, समझ में नहीं आई द्रवगुण पर्याय। तो केवल ज्ञान ने फिर लोकालोक में किया क्या? अब तुम समझाने की अपेक्षा चले आओ, जाना क्यों जाना? हम पूछे क्यों जाना? सुखी होने के लिए जाना? ये तो समझाने की मजबूरी है कि लोकालोक को जाना। केवल ज्ञान हो गया तो काय के लिए हो गया? जानने के लिए तो नहीं हुआ, लोकालोक को जानने के लिए नहीं हुआ। और लोकालोक को जानने से केवल ज्ञान महान नहीं है। ये लड़का कितने फुट का है कि 6 फुट का है, तो 6 फुट से उस लड़के को क्या लेने देना? वो क्या नाप नाप के बड़ा हुआ है क्या? तोल तोल के बड़ा हुआ है क्या? 6 फुट से क्या लेने देना उसको? लेकिन तुम्हें कैसे समझाएं? तो 6 फुट, उस 6 फुट लगाने से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तुम 6 फुट नहीं कहो 8 फुट खेल तो ही वो वैसे ही रहेगा। आपको समझ में आ रहा है कुछ? चाहे द्वादशांग कहो, चाहे लोग को पढ़ाने की पद्धति कहो, मजबूरी का नाम है द्वादशांग। द्वादशांग से केवल ज्ञान में कुछ फर्क नहीं पड़ा, केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के कारण लोकालोक में कुछ फर्क नहीं पड़ा। देखो एक बहुत आनंद की बात बताएं, केवल ज्ञान 3 काल की बातें जानता है, अपन नहीं जानते। लेकिन उनका ज्ञान भी निरपेक्ष है, हमारा ज्ञान भी निरपेक्ष है। तो केवल ज्ञान करने की जल्दबाजी खत्म हो गई। क्या करेंगे बताओ? केवल ज्ञान लेके क्या करेंगे बताओ? किस काम आएगा केवल ज्ञान? बताओ किस काम आएगा केवल ज्ञान? किसी काम का नहीं। हमारा भी निरपेक्ष है, उनका भी निरपेक्ष है, तो हम अभी आनंद कर रहे फिर। क्योंकि आत्मा का आनंद लेने के लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए, बल्कि आत्मा का आनंद पूरा होता है तब केवल ज्ञान आता है। समझ में आ रहा है कुछ? आहा, हम फिर दूसरी बात कह रहे, दृष्टांत देंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। केवली भगवान जानते हैं कल हम मर जाएंगे, लेकिन हमें बचा नहीं सकते। और हम नहीं जानते कि कल मर जाएंगे, तो हम भी नहीं बचा सकते। क्या फर्क पड़ गया फिर दोनों में? वे जानते हैं लेकिन बचा नहीं सकते, हम नहीं जानते तो अभी हम बचा नहीं सकते। केवल ज्ञान के द्वारा 3 लोग 3 काल को जानते हैं, लेकिन 3 लोग 3 काल में कुछ कर ही नहीं सकते। तो वे किस काम का केवल ज्ञान? किस अपेक्षा कह रहे? किस काम का? लोक अपेक्षा, द्रगुण पर्याय अपेक्षा, किस काम का? और हमारा पर अल्प ज्ञान है, हम भी नहीं कर सकते। इसका मतलब हम आनंद कर सकते हैं। आए समझ में? सूत्र कौन सा चल रहा है? केवल ज्ञान निरपेक्ष है, असहाय है। असहाय की चर्चा तो अभी और ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी केवल ज्ञान निरपेक्ष है। समझ लो इसमें से आनंद, अभी आनंद बताना, इसे ध्यान से सुनना दृष्टांत। आपको यही तो लगता है हमें पहले से मालूम नहीं थी, नहीं तो हम पर्याय बदल देते। कई बार ऐसा लगता है ना, हम होते तो पिताजी का अच्छे से इलाज करा लेते। कैसे करा लेते? तुम नहीं थे तो भी नहीं करा पाए, और होते तो हम कह रहे तुम्हें तो मालूम नहीं था, लेकिन केवल ज्ञानी को तो पता है ना। आदिनाथ भगवान को तो पता है कि मारीची कहाँ जाएगा, तो आदिनाथ ने सुधारा क्यों नहीं? तो आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान मारीची को बदलने के लिए असहाय है। अब इधर से लो, तुम्हें यही तो लगता है आज
सुमत प्रकाश जी मिले हैं, काश महावीर भगवान मिल जाते तो महावीर भगवान केवल ज्ञान क्या कर लेते तुम्हारे लिए? बताओ, महावीर भगवान का केवल ज्ञान तुम्हारे लिए क्या कर देता? और सुमत प्रकाश क्या नहीं कर सकते? इतना ही तो होता है, बता देते बेटा कि तुम्हारी ये पर्याय होगी, ये परिणाम होगी, नहीं तो बदल नहीं पाओगे, हम भी नहीं बदल पाएंगे। और हम ये कह रहे हैं कि जो भी पर्याय होगी बदल नहीं पाएंगे। हम में उनमें क्या अंतर पड़ गया? केवल ज्ञान में क्या अंतर पड़ गया? वे बता देते हैं कि इस पर्याय में ये होगा, वे कह रहे कि तुम उसमें कुछ कर नहीं पाओगे और वे कुछ करेंगे नहीं। और हम क्या बता रहे तुम्हें कि हमें मालूम नहीं कौन सी पर्याय में क्या होगा, लेकिन जो भी पर्याय में जो होगा वो बदल नहीं सकते। तो केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि में हमारी वाणी में क्या फर्क पड़ गया? समझ में आ रहा है? क्या फर्क पड़ा बताओ? केवल ही भगवान ने बता दिया और नहीं बताया। कई बार तो ऐसे लगता है जैसे तो नहीं बताते तो ही अच्छी थी। जैसे हम तुमसे कहते हैं 80 साल की उम्र है, आप घटा बढ़ा तो नहीं सकते। अब मान लीजिए तुम्हें पता ही नहीं है तो अभी तुम आनंद से 80 में ही जाओगे, और मालूम पड़ गई तो हो सकता है टेंशन और हो जाए, अब 80 हो गए भैया, 2 साल बाद जाने, 78 हो गए, अब 2 साल बाद जाना। आपको पता है जिसे आयु का पता लग जाता तो बहुत ज्यादा दुखी होता है। 1 मिनट बाद आप चले जाओगे, कोई डर नहीं, लेकिन ये मालूम पड़ जाए ना 1 घंटे बाद जा रहे अब आप भयंकर दुखी। तो कई बार हम कहते हैं इससे तो पता ही नहीं होता। हम कह रहे केवली भगवान का केवल ज्ञान होने से फर्क क्या पड़ा? अब ये गेस आप एक सोच ना, क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम पूछ रहे ध्यान से सुनना जरा, केवल ज्ञान होने से खुद को तो कोई फायदा हुआ ही नहीं, और केवल ज्ञान होने से लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ क्या? होना हुआ क्या केवल ज्ञान? मेरे मेरे से पूछोगे ना तो मैं अपनी भाषा में कहूंगा कि केवल ज्ञान कुछ भी नहीं है। जैसे मिठाई होती है, मिठाई, दृष्टांत खराब है, खराब दृष्टांत दे रहे, जैसे मिठाई के ऊपर बर्क लगा दिया तो बर्क में क्या है? मिठाई है, बर्क में शक्कर है, क्या है? क्या बर्क में ऊपर बर्क लगा दी ना, उसमें है क्या? मिठाई तो पहले ही तैयार हो जाती है, फिर ऊपर से एक बर्क चिपका देती है मान लो। ऐसे ही केवल ज्ञान अनंत सुख का बर्क है। अनंत सुख तो 12 गुण आसान पूरा हो ही गया था माने जो जो काम होना था वो बिना केवल ज्ञान के ही हो गया था पूरा। हाँ, वो अनंत सुख इसी की अपेक्षा से कहा है, बस गे सापेक्ष। अनंत सुख तो यही हो गया वो, लेकिन वो अनंत सुख कहने के लिए उसका नाम दिया उपचार गे का। और फिर सिद्धालय में अव्यवाद सुख कहा, तो वो अव्यवाद माने वो बाधाएं नहीं रही, वो उसको बताना है, माने सुख को नहीं बताना है, सुख तो ज्यों का त्यों ही है। जैसे कुंवारा लड़का भी लड़का ही है, और सगाई होने पर भी लड़का ही है, और शादी होने पर वो तो लड़का है ही, लेकिन नाम बढ़ गए 3। माने वो लड़का तो जैसा था वैसा ही है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, आपको क्यों पढ़ा रहा हूं ऐसे? केवल ज्ञान की महिमा तो आपने बहुत सुनी है, हम तो महिमा खत्म कर रहे हैं। महिमा क्यों खत्म कर रहे हैं? कि केवल ज्ञान की महिमा होने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। केवल ज्ञान होने पर सम्यक दर्शन नहीं होता। केवल ज्ञान की महिमा नहीं, और त्रिकाली की महिमा आएगी तो कहां होता है? तो वो तो तुम सदा हो, ठीक है। तो फिर केवल ज्ञान निरपेक्ष है, असहाय है, लोक को जानने के लिए किसी की सहायता नहीं लेता वो। क्या कहा? लोक को जानने के लिए केवल ज्ञान लोक को जानने के लिए सहायता नहीं लेता, असहाय है। जरा दूसरी भाषा में कहो, जैसे तुम क्या बोलते हो अभी सब लोग, कोई हमारी मदद नहीं करता, कोई हमारा सहायक नहीं है, कोई हमें सहयोग नहीं करता, तो रोना क्यों रो रहे हो? केवली भगवान कौन मदद करता है? तो मुझे तो लगता है कोई इसका अर्थ नहीं बताता, कोई हमें पढ़ा देता, कोई हमें सहयोग कर देता, सहयोग समझ गए, सहायता कर देता समझने में, पढ़ने में, सम्यक दर्शन में। तो हमें एक बात पूछे, तो केवली भगवान को केवल ज्ञान में कौन मदद करता है?
कोई नहीं करता तो मैं भी नहीं करता था। केवल भगवान और तुम बराबर ही तो हुए, उन्हें भी कोई मदद नहीं करता, तुम्हें भी कोई मदद नहीं करता। तुम्हें मदद नहीं करने पर तुम दीन क्यों अनुभव करते हो? बस जैसे ही दीनता का अनुभव खत्म हुआ, ये सम्यक दर्शन हो गया। दृष्टांत दे रहे, दृष्टांत। माँ बेटे के लिए अच्छी होती है, बुरी होती है? अब मान चलो माँ चबा चबा के बच्चे के 2 साल के बच्चे के मुंह में डाले कुछ, तो लोग अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे? बताओ, तो बुरा लगेगा। तो माँ बेटे की हितैषी है ना, वो तो चबा चबा के डाल रही है कि नहीं नहीं डालना चाहिए। जब बच्चा खुद चबाने में समर्थ है, टेस्ट लेने में समर्थ है, खाने में समर्थ है, तो माँ की जरूरत क्या है? कुछ कहना है, बोलो क्या कहना है? ऐसे ही शिवसम ज्ञान अपना काम करने में समर्थ है, मेरा अल्प ज्ञान भी काम करने में समर्थ है, तो हम केवल ज्ञान की ओर इस आशा से क्यों देखेंगे हमें मदद करे? कुछ कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। क्या मतलब? क्यों तुम केवल ज्ञान की मदद चाहते हो कि नहीं चाहते? नहीं चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अज्ञान दशा में ऐसा लगता है अब सुमत प्रकाश जी तो हम बहुत सारा सुन रहे हैं, आज आचार्य कुंद कुंद होती तो कभी मदद कर दी थे? मैं हम तो मदद नहीं कर रहे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए तो वे मदद कर देते क्या केवल ज्ञानी? या आचार्य कुंद कुंद या बड़े विद्वान वे मदद कर देते क्या तुमको? क्या बढ़िया लिखा है, समो शरण में भी भगवान बताते ही तो हैं, कान पकड़ के जबरदस्ती किसी को दिखाते नहीं देते, तो सम्यक दर्शन करो, बताते ही तो है ना। अच्छे समझ में आ गई तो बस ये विकल्प समाप्त हो जाएगा। काश आज चौथा काल होता, काश केवली भगवान होते, काश मुनिराज होते, बड़े विद्वान होते, तो वे क्या कर लेते ये तो बताओ? असहाय, असहाय समझ गए? असहाय का पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमें केवल ज्ञान में जब कोई सहयोग नहीं करता, हमें भी नहीं करता, तो दीनता का अनुभव करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान अपना कार्य करने में समर्थ है, मैंने लोक को जानने में समर्थ है, तो मैं भी अपने ज्ञान से जानने में समर्थ हूं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं। कोई मुझे मदद नहीं करता, अभी तक ये बुरा लगता था। ध्यान सुनना, जब जब आपको चिंतन आए ना कोई हमारी मदद नहीं करता, तो इसमें दीनता है और मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, इसमें मेरी प्रभुता है। क्या कह दिया? कोई बच्चा बार बार टीचर की ओर देखे, पेपर ले टीचर की ओर देखे, बार बार पेपर ले टीचर की ओर देखे, फेल होगा वो बच्चा। वो शिक्षक की मदद चाह रहा है। अब मान लीजिए बच्चे को पहले से ही आता है, बच्चे को पहले से ही आता है और वो टीचर उसे मदद करना चाहते, बच्चा क्या कहेगा? बच्चा क्या कहेगा कि सर मेरी मदद मत करिए, मैं खुद करने में समर्थ हूं। सम्यक दर्शन का मतलब समझ गए? मैं अपना सम्यक दर्शन केवल ज्ञान करने में समर्थ हूं। सम्यक दर्शन इसका नाम है। अब ये तो केवल ज्ञान और थोड़ी ऊपर से कह दिया, जरा और नीचे से लेके देखो, नीचे से निमित्तों की याद क्यों आ रही है आपको? अब उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन शास्त्र नहीं मिलेंगे सुनने। उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन तुम्हें जिनवाणी सुनाने वाला नहीं मिलेगा। अब बताओ हम कैसे समाधि करें? कोई सुनाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कान अच्छे होते तो अच्छी समाधि हो जाती। ये दीनता है सब, ये सब दीनता है। हाँ बोलो भाई, कोई हमें कान अच्छे नहीं है, इसको सही करके बोलो। हाँ हमें कान की जरूरत ही नहीं है। क्या बताएं, शास्त्र ही नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। हाँ आगे बोलो। क्यों? हाँ देखो, पता नहीं तुम पकड़ोगे नहीं, सब जने पकड़ लो तो बहुत खुशी होगी हमें। हाईलाइट कर दिया, पकड़ लो तो। हमें विशेष जानने के लिए किसी की जरूरत पड़ती है निमित्तों की।
सामान्य का जानने के लिए तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। सामान्य को सामान्य पने जानना इतनी सम्यक दर्शन है भाई। और कोई पंडिताई करने से केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं, शिवसम बढ़ाने से केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। बहुत पढ़ लिख लोगे तो जल्दी केवल ज्ञान होगा, ऐसा कोई संबंध ही नहीं। मंत्र का साथ खूब शिवसम बढ़ा लो, मंत्र का साथ खूब व्रत उपवास कर लो, इससे केवल ज्ञान का कोई संबंध नहीं। सामान्य को सामान्य अनुभव करने पर केवल ज्ञान होता है। अब जितना तुम्हें विशेष बढ़ गया ना, विशेष माने शिवसम पंडिताई जो बढ़ गई, मतलब अब उसमें से सामान्य में आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। क्योंकि तुम्हारे दिमाग पर रंग चढ़ा हुआ है, मैं शास्त्री हूँ, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतने प्रवचन किए हैं, इतने लोग मुझे चाहते हैं, आजकल इतने फॉलोवर हैं मेरे ट्विटर पर। जी जी, अब इसमें से निकलना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारी महिमा नहीं। तो विस्तार में जाने के लिए कदाचित निमित्तों की जरूरत है, लेकिन सामान्य का अनुभव करने के लिए कुछ नहीं करना। जिसे कुछ नहीं आता वो भी अपने को परिपूर्ण प्रभु अनुभव करे बस। नहीं आई ना समझ में? बहुत कठिन है। जैसे अपन 2-4 घंटा पूजा पाठ कर लें तो उस दिन अपने को ऐसा लगता है आज हमने पुरुषार्थ किया, और हम कुछ नहीं किया तो मैं एक सामान्य ज्ञान भाव हूं, इसका निर्णय हमारे पास है। अब कैसा लग रहा है? मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। तुम 4 से 8 घंटा स्वाध्याय कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, लेख लिख लो, उपदेश सुना दो, तो दुनिया वाह वाह करने लगी। लुटने के धंधे हैं। सुनो, एक कौआ वो सम्यक दृष्टि कैसे हो गया? उसे तो समय साजी का ज्ञान नहीं, तो तुम समय साजी कंपटीशन में क्यों लग गए? हमें भी इतना ज्ञान होना चाहिए। इतने दिन से तुम कर रहे ब्रह्मचारी होके आश्रम में रह गए, रोटी तोड़ रहे फोकट की, बस खावे ऐसे काम। अरे कुछ नहीं सीखा तो अभी मैं परिपूर्ण सामान्य भाव हूं। बस दृष्टांत पहले दे चुके हैं, फिर दे रहे। सामान्य की महिमा आना अनंत पुरुषार्थ है। गेहूं का आटा नहीं होता तो हलवा कैसे बनता? आटा नहीं होता तो पूड़ी कैसे बनती, पराठे कैसे बनते? तो आटा देख के तो तुम फेंक देते हो, और पूड़ी पराठे से महिमा करते हो। तो तुम्हें महिमा नहीं आती आटे की? ऐसे सामान्य आत्म तत्व हूं, ज्ञान भाव हूं, इतना सा ज्ञान हो तो कोई टेंशन नहीं, बहुत अधिक ज्ञान हो जाए तो बढ़ता नहीं। इसका नाम है मैं असहाय हूं, मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी। लिख के सोचो खूब, एक दूसरे से चर्चा करके सोचो, इसमें बहुत पॉइंट आएंगे। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा विषय थोड़ा वैसा नहीं, कहानी किस्से वाला सूक्ष्म विषय है ये। सामान्य ज्ञान भाव का जिसको महिमा आती है, मैं हूं, इसमें जो तृप्त हो जाता है उसे समय जैसे होता है। हाँ, तो विशेष के से निर्णय करो तो कितने विशेष, कितने विशेष? हम इसका दृष्टांत दे रहे, जितना बड़ा डब्बू उतने ज्यादा विशेष। क्या कहेंगे हम? डब्बू समझते हैं? जैसे 2 का पहाड़ा कितनी बार में याद करना चाहिए? तो जितना गधा होगा उतनी ज्यादा बार में याद करेगा, और 2 का पहाड़ा जितनी जल्दी याद कर लेगा उतना ही होशियार है। तुम निर्णय कर लो ना, सामान्य एक ज्ञान भाव। एक्चुअली हम फिर कह रहे, जिनके दिमाग में पड़ा रहता है ना कि हमें तो समय पास करना है, समय कैसे काटे, समय कैसे काटे, समय क्यों काटना है हमको? अच्छा, अनंत काल सिद्धालय में समय कैसे काटो? तो जो यहाँ वैसे ही रहना सीख जाएगा वही सिद्धालय जाएगा। हमें समय क्यों काटना है? नहीं, लगाए तो लगे, ये भी तो लिखा है लगाए तो लगे। अच्छा, सामान्य उपयोग लगाना क्या? सामान्य का निर्णय हो गया, अब लग गया। तो जो हो सो हो, विशेष का इनकार थोड़ी चलता है। सामान्य की स्वीकार नहीं कर रहे, इसका ही चल रहा है। केवल ज्ञान का निषेध थोड़ी चल रहा है। केवल ज्ञान के होने पर भी सामान्य का आनंद होता है। सम्यक दर्शन का निषेध नहीं है, सम्यक दर्शन होने पर भी सामान्य का स्वीकार होता है। वो सामान्य के स्वीकार में अनंत पुरुषार्थ। दृष्टांत दे रहे सरल करने के लिए। एक आदमी करोड़ों रुपए कमाता है, तो पत्नी को उसकी महिमा आती है, इसमें क्या आश्चर्य? लेकिन जिस दिन वो नहीं कमाता है, बीमार हो जाता है, घर में लेटा रहता है,
बिल्कुल बोल भी नहीं सकता है, बहुत रोगी है, कुछ खा भी नहीं सकता। उस समय भी स्त्री को पति की महिमा आए, वह स्त्री शीलवान है। अब पति दीनता पूर्वक कह रहे, मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं, तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, 10 साल से बिस्तर पे पड़ा हूँ, ना तो मैंने कमाया, ना तुम्हें पिक्चर ले गए, ना तुम्हें घुमाया, ना खिलाया, ना पिलाए, इससे तो मर जाए तो अच्छा। बोलो पत्नी क्या बोलेगी, मैंने आपसे ये सब चीजें कब चाही? जयशील का उत्तर, मैंने कभी आपसे चाहा कब था? मिलता था ये अलग बात है, लेकिन मुझे तो आपका जीवित रहना ही सब कुछ है। जो खोटा पुत्र होगा, दृष्टांत दे रहे हैं, खोटा पुत्र होगा, खोटा पुत्र होगा तो जी सोचेगा अब 80-90 साल के तो हो गए, काय को ऑपरेशन करवाओ, 2-4-10 लाख लग जाए, तो ये खोटा पुत्र है। अरे पति पिता का जीवित रहना ही हमारे लिए शोभा है, बुजुर्गों का घर में रहना ही शोभा है। सभी कछु काम की ही नहीं है। झगड़ा क्यों होता है आजकल? कछु काम की ही नहीं। तुम्हें पता है कुलपति क्या करता है? क्यों इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कुलपति क्या करता है? कछु नहीं करता, उस तनख्वाह सबसे ज्यादा मिलती। बैंक में मैनेजर क्या करता है? बैठा रहता है बड़ी एसी की हवा में, और पब्लिक से बात भी नहीं करता। पब्लिक से तो भी लोग बात करते हैं, काउंटर पे उलझते हैं बेचारे। जी क्या करता है? ये करता कुछ नहीं है, लेकिन तनख्वाह इसकी ज्यादा होती है। हम फिर कह रहे विशेष के बिना सामान्य की महिमा करना। अब ठीक है, निचली भूमिका में जिसका निर्णय नहीं हो करे, हम तो तुमसे कह रहे हैं ना, हम भी तो विशेष के द्वारा सामान्य पढ़ा रहे। हम तो रोजाना वही विशेष के द्वारा सामान्य तो पढ़ा रहे, और क्या कर रहे। और जैसा उसमें लिखा है कि क्या लिखा है, उपयोग लगाने के लिए, तो उपयोग लगाने के लिए मतलब विशेष के द्वारा सामान्य की महिमा लाने के लिए। ऐसे नहीं बैठ गए तो फालतू गुणा जोड़ होने लगे बस। मैंने विशेष में उलझे बिना विशेष में लगते हैं। पंडित साहब को हमने एक बात, बहुत अच्छी बात देखी, कोई हमने प्रश्न पूछा, उन्हें नहीं आता, तो वे दुखी नहीं हुए, और वे कहते देखो भाई कछु केवल ज्ञान के लालच छोड़ दो। क्या कह दिया? कुछ केवल ज्ञान के लिए छोड़ दो, कुछ केवल ज्ञान में जान लेंगे। अब पहले आत्मा जानने लागे, पहले उसे जान लो। भाई सिद्धालय में भी तो कुछ जानोगे। अब हम वे लोग बहुत बेकार हैं जो इस बात पे झगड़ा करते, इस मांगना स्थान में जी आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ढूंढो कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ नहीं आएगा। हमारा तुमसे मतभेद है, उनका हमारे से मतभेद है, और झगड़ा शुरू हो गया। जी का मतलब निकला तुम झगड़ा के लिए पढ़ रहे थे, मांगना स्थान की सामान्य की पोषण के लिए पढ़ रहे। अभी बात समझ में आ रही? माने सामान्य का पोषण होना चाहिए। अब कुछ भी पढ़ो, कल भी बात है, गुणस्थान में से गुणस्थान अतीत पढ़ो। आज हम केवल ज्ञान से निरपेक्ष पढ़ा रहे, क्योंकि केवल ज्ञान निरपेक्ष है। खराब भाषा आगम में नहीं बोलेंगे, ऐसा ध्यान रखना। आगम में ऐसा नहीं बोलेंगे। आगम में तो केवल ज्ञान त्रिलोक पूज्य है। आगम में क्या बोलेंगे? त्रिलोक पूज्य है, सर्वोत्कृष्ट है, देवादि देव हैं, कैसी कैसी महिमा है, कैसी कैसी पूजाएं उनकी। हम तो सामान्य को पढ़ रहे हैं। हाँ जी, खराब भाषा बोलेंगे निकाल देना दिमाग में, दिमाग में रख लेना, हो जाए ऐसे ठीक। केवल ज्ञान किसी काम का नहीं। काम का तो त्रिकालिक ज्ञायक भाव है, जिसके आश्रय से प्रकट हो। तुम बताओ केवल ज्ञान क्या कर सकता है? भूतकाल की पर्याय बदल सकता है, अपनी खुदाई की, चलो चलो अपनी भविष्य की पर्याय बदल सकता है। क्यों? महावीर भगवान, जैसे तुम इंटेलिजेंट हो जाओ तो क्या करोगे? सबसे पहले बताओ संकेत। बहुत इंटेलिजेंट हो जाओ तो क्या करोगे? बहुत इंटेलिजेंट हो जाओ, सोचो तो घर का बिजनेस सुधार दूंगा, अकाउंट सुधार दूंगा, फला कर दूंगा, मम्मी पापा के रहने का स्टाइल बदल दूंगा, उनके कपड़े बदल मैंने अपना अपना तो अपन क्या चाहते हैं ज्ञान से? क्या चाहते बता? फिर से सुनना, हम अपने ज्ञान को परद्रव्यों में लगाना चाहते हैं, इसका नाम अपन ज्ञान समझते हैं, चतुराई समझते हैं।
इसको चतुराई समझ रहे, जो चतुराई इसका नाम है। बोलो है हिम्मत कि केवल ज्ञान होने पर एक भी पर्याय में बदलने लायक कुछ नहीं दिखा। चलो इतना तो कर लेते वो कि मोक्ष जाने के टाइम से ही कर लेते, इतना ही कर लेते। दूसरे की पर्याय नहीं बदल सकते तो अपनी बदल लेते, कुछ नहीं कर सकते। आई बात समझ आ रही? समझ में आ रहा है? पूछना, विचार करना, बिल्कुल सीधी सच्ची बात है एकदम। तुम इंटेलिजेंट हो जाए तो जैसा अमेरिका से तुम्हारा बच्चा आ जाए, कोई पढ़ा लिखा, यार क्या तुम लोग ऐसे करते हो, कैसे रहते भाई? जी क्या है? अरे मट्टी को घर बढ़िया है, जमीन पे बैठो आराम से। ये तो हम काहे के पढ़े लिखे? फिर हम कह रहे भैया केवल ज्ञान होने पर उन्होंने क्या किया? केवल ज्ञान होने पर क्या किया उन्होंने? कुछ बदल दिया? क्यों? केवल ज्ञान होने पर उन्होंने अधिकार मांगा होगा। आदिनाथ भगवान का समोसरण 12 योजन का, और हम एक ही योजन, आधा योजन जितना बचा, कितना बचा देख लेंगे जितना बच गया। ये तो बहुत बेईमानी की बात है। उन्होंने केवल ज्ञान किया था तो हमने भी तो किया है, हमारा समोसरण भी बड़ा होना चाहिए। दिक्कत ही नहीं। चलो 66 दिन पानी नहीं खीरी, उन्हें बुरा नहीं लगा हुआ? लोग क्या सोच रहे होंगे भैया पंचम काल को केवल ज्ञान 66 दिन सोचे तो तुम अभी आगे बैठ जाओ, हम प्रवचन नहीं करें, कैसा लगेगा? मैंने कहा होगा पंडित जी, तुम झट कल्पना कर लो, पंडित जी दिमाग खराब होगा, तबीयत खराब हो गई, गुस्सा हो गए, यानी कितनी कल्पनाएं करने लोगे। क्यों? केवल ज्ञान के बारे में क्या सोचोगे? सोचो 66 दिन तक बेकार में अपने 66 दिन तो बड़ा समोसरण लगा, कोई सुन है ही नहीं रहा, सुना है ही नहीं रहे, उन्हें कुछ नहीं सोचा। कुछ कह रहे समझ में आ रहे? फिर से बोलूंगा अच्छी भाषा में, जैन दर्शन में क्षयोपम की या चतुराई, क्षयोपम की अधिकता, ज्ञान की निर्मलता इससे नापी जाती कि तुम्हें पर्यायों में कर्तव्य का विकल्प कितना शून्य हुआ। क्या कहा? तुम्हारा ज्ञान कब अच्छा कहलाएगा? जब कुछ भी बदलने की जरूरत। अज्ञान शर्त लगाता है, सुनो तुम हमारे संग रहना तो सुधर के रहिए, हम तुम्हारे संग रह नहीं पाएंगे। ये अज्ञान की शर्त है। ज्ञान की शर्त है कि तुम्हें जो करना है करो, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। क्यों नहीं शिकायत? बोलो, खोले जाओ। तुम अपनी योग्यता प्रमाणित तो करोगे, उदय प्रमाणित तो प्रवर्तोगे, 3 काल की पर्याय प्रमाण जितना सम्यक दर्शन जब होना जब ही तो होगा, तुम क्या कर लोगे? बस कोई शिकायत नहीं। और सुनो तुम हमें गालियां देते हो या बुरा करते हो, तो हमारे उदय से ज्यादा क्या करोगे? इसलिए ज्ञानी को एक भी पर्याय में फेर फार करने का भाव नहीं आता। कहां से घटाया अपन ने? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान होना इंटेलिजेंस हुआ। मिथ्या दृष्टि इंटेलिजेंट होता तो क्या करता? वो केवल बता दिया, पढ़ लिख गए, क्या पुराना घर, कच्चा घर, वही चूल्हा है, अच्छा करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे खाओ पियो। मैंने चतुराई लोग क्या समझते हैं? इंटेलिजेंट होने पर कुछ हेर फेर हो जाए। जैसे तुमने बड़े पुरुषों को देखा, महापुरुषों, तुम तो कल्पना कर रहे थे बहुत स्पेशल होंगे, अभी तो मट्टी में बैठे थे, हाँ सान रहे थे। ये जी महापुरुष गांधी जी को पहचान नहीं पाते थे लोग। गांधी जी इतना तो पहने हो, इतना तो ऊपर कछु नहीं पहने, और लकड़ी काट रहे, कछु कर रहे, वो काम कर रहे, गोबर उठा रहे, बकरी को गैया को चरा रहे, ऐसा सानी बना रहे, ऐसे ऐसे काम कर रहे। तो अभी लोग आते थे विदेशी मिलने, अब प्रेस फोटोग्राफर क्या क्या होते हुए, प्रेस क्या कहलाते, रिपोर्टर, पत्रकार वगैरह, अब भी आए तो हमें गांधी जी से मिल, और नौकर ये बुड्ढा हमें गांधी से मिलना है, ग्रेट महात्मा कहाँ है वो? हाँ बोलो भैया मैं ही आपकी सेवा में हूँ। बोलो अरे तुमसे काम नहीं है, तुम कहाँ जाना मैंने जी। हमें इसलिए वो
जिस तुम हमारे पास रहते तो नकली बनने में मजा नहीं आता। हंसने में मजा आता है, खाने में मजा आता है, चलने फिरने में मजा आता है, सामान देने में मजा आता है। नकली बनने में क्या हो जाएगा? अब दौड़ नहीं सकते, अब खेल नहीं सकते, अब एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हाँ कितना मोह है। हाँ भैया अब ये तो मोह है हमारे पास। मुझे नहीं कि अब ये लोग क्या सोचेंगे मोह है तो है ना, इसमें क्या दिक्कत है? ध्यान रखना, सभी लोग से कह रहे, कभी इस बात के लिए मत टोकोगे तुम्हें कितना मोह है, और कभी इससे परेशान नहीं होगी लोग हमें टोक रहे कितना मोह है। केवल इतना सा काम करना है, मोह को भिन्न देखो। अच्छी भाषा में बोले तो मोह से भिन्न अपने को आत्मा परिपूर्ण देखो। फिर से बोले, कोई समझ नहीं आया? मोह तुम्हें बड़ा मोह है खाने का है, हंस के कहो है। कैसे ब्रह्मचारी हो? कैसे ही है, देख लो कैसे ही है। तुम बहाने मारते हो, बिल्कुल सही है, बहाने मारते, जितनी माया है तो है ही। मैंने हम इतनी जल्दी दुखी हो जाते तो कोई अपने को मायाचारी कह देते। डॉक्टर साहब से कह दिए आपको बहुत मान कसा है, भली सभा में कह दिए बड़ा घमंड है डॉक्टर साहब, समझते क्या अपने आप? डॉक्टर साहब बिल्कुल सुन के इतने भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनना है, तुम्हारी भाषा में बनना है। मैंने बिल्कुल शांत, बिल्कुल सही बात है। तुम कौन सी मान कसाय का अभाव चाह रहे मेरे से? यदि मिथ्या दृष्टि मानते तो अनंतानी मंदी है, और सम्यक दृष्टि मानो तो एक ही मान कसाय चौकड़ी का तो अभाव होगा, बाकी का तो है। हम कब कह रहे कि हमें मान कसाय नहीं है, कि माया नहीं है? ले हमें जैसे कोई कह दे तुम्हें बड़ो मोह है, झटा मन दुखी हो जाए, उनने हमें मोह ही कह दी। अरे तो तुम दुखी क्यों हो रहे? मोह से भिन्न देगा। खाने पीने का मोह है, लड़ने झगड़ने का मोह है, राग देश का है, सब स्वीकार करो उसे। और नहीं तो मायाचारी करने लगोगे हम मोही नहीं है, इन्हें कहा है कहीं मोही। अच्छा इसलिए कह रही अब हम एक ही बेर खाएंगे, लो अब सब जने खुश हो जाओ, हम एक ही बेर खाएंगे बस। तो ये तो और बड़ा मोह होगा। क्यों? तुम उस लायक तो थे नहीं, और तुमने एक टाइम खाना शुरू कर दिया। अब ठीक है, हम बोलेंगे ही नहीं कोई से। एक बात बोले आपसे, जब भी अंदर विचार आए कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, तब इसमें दिमाग मत लगाओ कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, इसमें दिमाग लगाओ कि इनसे कैसे बात करेंगे। क्या कहा? बात बात में चिल्लाते हैं, तो अब सोच रहे इनसे कैसे बात करें। बात तो करना ही पड़ेगा, नहीं करो तो निगो चले जाओगे, माँ कोई बात नहीं करेगा। तेरे अंतिम कोई तुमसे बात नहीं कर, दो गैया संग खड़ी है, बातें नहीं कर रही मेरी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कैसे बात करोगे, ये सोचा। रास्ता मिलेगा, चिंता नहीं करना, रास्ता मिलेगा अंदर से। हमसे पूछोगे तो हम तभी पूरा बोल ही देंगे, तुम लिख लेना फिर। सोचो कैसे करेंगे। और नहीं तो तुम देख रहे हो सीरियल वगैरह देखते हो, मतलब इतना सा बच्चा और टीचर उसको कितना परेशान कर रहा है उसको, और कैसे रह रहा है। और जितने पढ़े पहले भी इतिहास में, उनको कितने संकट आए, आपने तो ऐसा लगे साक्षात जुल्म कर रही है, लेकिन वो शांता रख। तो चमकेगा कौन? वही तो चमकेगा, वो चमकेगा कौन? पंडित साहब कहते हैं भगवान को देखो और भगवान से देखना सीखो। क्या कहा? क्या मतलब? भगवान कैसे देखते हैं लोग को? मतलब गाली देने वाले को कैसे देखते हैं भगवान? अपन तो झट सर्टिफिकेट दिखाना चाहते, ए तुम कहा जानो, तुम्हें पता नहीं है, देखो हमारे परिणाम, देखो हमारे गुणस्थान, देखो हमारा फल, तुम्हारा भ्रम दूर कर दें। तो क्यों केवली भगवान भी भ्रम दूर करते होंगे? जो हमारे महावीर भगवान का विरोध कर रहा है कोई, अज्ञानी कह रहा है, महावीर भगवान को अज्ञानी कह रहा है, तो महावीर भगवान क्या करते होंगे? सपना देते होंगे उसे, हे बस तू मेरा चमत्कार दे। अजैनों में तो ऐसा होता है, होता तो नहीं है, कहते हैं लोग कि जब भी कोई भगवान में विश्वास नहीं करता तो भगवान सपना दे देंगे, कभी कभी चमत्कार करके दिखा देंगे कि भगवान की सत्ता है। हमारे जिनागम में तो द्वादशांग में एक भी जगह ये नहीं लिखा कि पारसनाथ भगवान ने आकर के संदेह दूर कर दिया, कि पारसनाथ भगवान ने आके चमत्कार दिखा दिया।
हमारे तो कोई भगवान ने ऐसा नहीं किया। देखना सीखो। जी हमारी बुराई कर रहे, हम मरे जा रहे, तो बुराई करने वाले को देखना सीखो, इन भोगों को देखना सीखो, इन विषयों को देखना सीखो। देखना सीखो माने वेद विज्ञान करके देखना सीखो। केवल ज्ञान कैसा है? निरपेक्ष है। निरपेक्ष में और भी चर्चा आएगी, इसमें कर्मों के क्षय की अपेक्षा भी नहीं है। तो क्यों केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान नहीं हुआ? बोलो केवल ज्ञान कब होता है? बोलो जब केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होता है। यही तो लिखा है आगम में। हम तो कह रहे हैं निरपेक्ष है। अब देखो जब तक वो ज्यादा पढ़ लिए ना तो वही दिखाई देगा। केवल ज्ञान का क्षय होना चाहिए, केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षय होना चाहिए। अरे क्षय होना चाहिए ये बात तो सही है, लेकिन उसके क्षय होने से यहाँ कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ कुछ होता है, उसकी का समकाल होता है। वो समकाल उसी समय इधर ऐसा होता है, उस समय क्षय होता है। तो तुम्हें उसकी महिमा आ जाती है मिथ्या, और अपनी महिमा में निमग्न है। अभी सम्यक की भाषा में कह दीजिए, सम्यक वो धन्य वह केवल ज्ञान जिसमें केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय की भी अपेक्षा नहीं। अपेक्षा नहीं है, पढ़ना मन में ध्यान रखना। एक भाग अध्यास सूत्र में एक वाक्य है बहुत सुंदर, शुरुआत में ही है वो, और वो मुझे इतना प्रिय है कि पूरे जिनागम पे लिख देना चाहिए। जब भी कोई चीज पढ़ो तो उसे लगा लेना चाहिए। शॉर्ट में कहें तो पूरा विश्व निरपेक्ष है, सापेक्ष कहा जाता है। शॉर्ट का सूत्र इतना है, क्या कहा? द्रव्य निरपेक्ष, गुण निरपेक्ष, पर्याय निरपेक्ष, अब सभी हो गए, कुछ विश्व निरपेक्ष हो गए। वो सापेक्ष कहा जाता है, लेकिन सापेक्ष परिणमन होता नहीं है। कहा जाता है क्यों? तुम अभी कोठेदार हो और पुजारी कह दे तो क्या हो जाए? मतलब परिणमन में क्या फर्क पड़ जाएगा ये पुजारी कह देंगे? बोलो, बल्कि कोई पुजारी कह देगा तुम्हें और खुशी होगी। पुजारी परिवार के 25 मेंबर हो, तुम अकेले हो, उन्हें के कहो ये कौन है? अरे हमारा ही है। अच्छा पुजारी परिवार में 25 लोग आए, हाँ अरे भैया उन्होंने अपने परिवार जैसा सम्मान कराया, अपने परिवार जैसा सम्मान, तो खुशी हो गई। लेकिन हम कह रहे पुजारी कह देने पर तुम्हारा फर्क क्या पड़ा परिणाम में, ये बताओ। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय निरपेक्ष हैं, समझाने के लिए मजबूरी में सापेक्ष कथन है, लेकिन वस्तु में निरपेक्ष है। फर्क क्या पड़ गया इधर समझाने में? क्या अभी तुम्हें क्या लगता है? क्या बताएं पंडित जी, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? क्या करें वो? हाँ बोलो, दर्शन मोहिनी का होता है। नहीं नहीं नहीं, भी कुछ नहीं। इतना सापेक्ष देखते हो इसलिए परेशान हो। निरपेक्ष देखो, निरपेक्ष देखो तो सम्यक दर्शन हो ही गया। पता नहीं 3-4 बातें बहुत सूक्ष्म है, आसानी से नहीं उतरेगा, नहीं ऐसी बातें नहीं है, सरल एकदम, लेकिन सरल करना पड़ेगी आपको। मैं अभी ही परिपूर्ण हूं, जितना ज्ञान है उतने में ही परिपूर्ण। ये एक मिथ्यात्व है। हाउ जिन पहली बार सुन रहे हैं इन्हें कैसे हो जाए? जिसको ऐसा विचार आता है वो मिथ्या दृष्टि है। ये जगह जानते ही नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं कि पाप कितने पाप करे इन्होंने, इतने पाप किए। अरे नहीं नहीं भैया, भगवान है। तुमने देखा है अखबारों में, अखबार में जैसे राजीव गांधी को अभी, राहुल गांधी को अभी चाय जैसा बोल देते, कार्टून आ जाएंगे, जाने कितने कितने बनाएंगे सब, और प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या होगी? पूरे देश के समाचार पत्र उसकी तारीफ में रंग जाएंगे। जितनी तारीफ जिसकी हद नहीं, पूरी जैसे क्या कहलाता तुम्हारे वो सब टेलीविजन, सब लोग उसकी तारीफ तारीफ तारीफ। और दुश्मन से दुश्मन इमरान खान भी फोन करके कहेगा आपको देखकर हमें बड़ा आनंद आया, बधाई, अब हमारे आपके रिश्ते मजबूत होंगे। बने सारी दुनिया से अच्छी बोले। हम एक बात कह रहे, ऐसे हमें सब भगवान आत्मा देखती है, तो भूतकाल की विकारी पर्याय क्यों देखती?
पाप हो गए तो हो जाएंगे, पापी क्यों देखते हो? अब ये मजा, अब ये ध्यान रखना, जो स्वयं आनंद में नहीं होते वे ही दूसरों को पापी देखते, नंबर 1। जो स्वयं आनंद में नहीं होते, हाँ बोलो, आनंद की योग्यता नहीं होती, वे ही हाँ दूसरों को पापी देखती। सुनो, दूसरों को पापी देखने पर या कहने पर फिर स्वयं ही बहुत दुखी होती, सुखी नहीं होती, क्योंकि खोटा बोलने वाला कभी सुखी नहीं होता। सूत्र है, चाहे हम बोले चाहे कोई बोले, हम भी खोटा बोल देंगे तो फिर हमें पछताना पड़ेगा, क्यों बोल दिया, लोग क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ऐसे बोलने से अपने परिणाम दुखी हो रहे, कितना आश्रय बंद होगा। इसलिए हम खोटा बोलने वाले पे दया आती है, हमें गुस्सा नहीं आता। क्या बोला हमने? खोटा बोलने वाले पे दया आती है, हमें पता है पक्के में दुखी है। लक्षण क्या बनाया अभी अपन ने? दुखी हुए बिना कोई खोटा नहीं बोलता, और खोटा बोलने वाला सुखी नहीं होता। बोलो डाला। फिर से बोलो, बढ़िया। दुखी हुए बिना कोई खोटा नहीं बोल सकता, और खोटा बोलकर बोले, हाँ खोटा बोलकर कोई सुखी नहीं हो सकता। ये तो उसकी तीव्र कसाई होगी, है हंसन लगे रावण जैसे। तो महा तीव्र कसाई होगी जो हंस रहा होगा। समझदार ज्ञानी तो प्रायश्चित ही करते, समझदार ज्ञानी तो, कई बात चल रही है, भगवान से देखना सीखो। क्या कह रहे हैं? निरपेक्ष है, असहाय है, मेहनत है, बहुत मेहनत है। पंडित साहब की तो चर्चा यहां से शुरू हुई ज्ञान आस्था की, निरपेक्ष। अभी तो केवल ज्ञान की बात चल रही है, वो निरपेक्ष कह रहे हैं। बहुत बड़ा शब्द है ये, एक शब्द छोटा है देखने का तो 4 अक्षर का, और है बहुत बड़ा। हाँ, केवल ज्ञान निरपेक्ष है, असहाय है। असहाय माने किसी से सहायता नहीं लेता, एक अर्थ, किसी की सहायता करता भी नहीं। क्यों नहीं? खुद को भी सहायता की जरूरत नहीं है, और जगत के किसी भी पदार्थ को सहायता की। दुखी जीव व्याकुल होता है ना, रोता है, जैसे रोता है ना तो किसी न किसी और देखता है। क्यों देखता है पता है? शायद कोई हमें चुप करा लेगा। अज्ञानियों में ऐसा होता है, सिंपैथी देता तो खुश हो जाता है, देखो देखो 4 लोगों ने हमारे पक्ष में बात करी। लेकिन ये पामरता है, सुनो, मैं अपना रोना स्वयं बंद कर सकता हूं, मुझे किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। ये सब निरपेक्ष देखोगे तब आएगा आनंद। लिख लेना ये बात, जब जब परेशान हो तो मैं अपनी परेशानी स्वयं दूर करने में समर्थ हूं, किसी से सिंपैथी की अपेक्षा क्यों रखूं? कोई मुझे क्यों पुचकारे, क्यों चुप कराए? अब सामर्थ्यशील तत्व की ओर देखो। विकार आने पर ये अब कहां चले जाएं? कहां चले? कहीं नहीं जाओ, मैं अपना विकार दूर करने में स्वयं समर्थ। मैंने ऐसे अपनी महिमा आती है, और नहीं तो बाहर की महिमा में डूब जाएगा जी, कभी पामरता नहीं मिटेगी। ठीक है, मुझे भी किसी की सहायता की जरूरत नहीं, और किसी को भी है भी नहीं जरूरत। तुम्हें लगता है ना, आपको विकल्प नहीं आता माता पिता भाई बहन के लिए, तो ये सूत्र है जिसकी वजह से विकल्प नहीं आता। क्यों? बताओ ना, हम कर क्या सकते हैं? तुम बता दो क्या कर सकते हैं। अब मोहियों की दुनिया में तो ये कहें तुम मोह करो, रोन लगो, हंसन लगो, बोलन लगो, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? बताओ, क्या बात, फालतू बात करने से क्या फायदा हो जाएगा? रोने रुलाने से क्या हो जाएगा? बताओ। नहीं, लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन हम कह रहे तो पुरुषार्थ है। नहीं, तुम बता दो, क्यों तुम अपने माता पिता को क्या कर सकते हो? ये बेकार के टंटे हैं, हटा दी, इनकी वजह से सब इधर उधर डिस्टर्ब हो रही, समझ गए? हमें तो कोई विश्वास ही नहीं होता इतनी दूर से कोई सुन के समझेगा। प्रत्यक्ष ही सुन ले, समझ ले, बहुत तो बहुत बड़ी बात। चलो, निरपेक्ष है,
निरपेक्ष में समझ में आया? मेरा केवल ज्ञान किसके लिए हुआ है? अब षटकारक लगा दो, किसी के लिए हुआ ही नहीं है। इन ऐसे निरपेक्ष रहो, इन निरपेक्ष रहना सिखाएगा आपको। अब इतना पढ़ लिख के आए बेटा प्रवचन करो, काय के लिए? दुनिया को समझाने के लिए। क्यों? हमने तो अपने उसमें लिखा है हमारी तरफ से तो निर्विकल्प, निर्विकल्प। तो कोई आ गया तो समझा देंगे, उसका योग हमारा यदि निमित्त उपादान होगा, हमारे निमित्त से उसे समझने का योग होगा तो हम समझा देंगे। तत्समय विकल्प आएगा समझा देंगे, नहीं आएगा तो नहीं समझाएंगे। हम पहले से प्लान क्यों बनाए? अब ये शिविर चल रहा है क्या, जिस शिविर का तैयारी कर रहे, मेरी ओर से बिल्कुल कोई प्लान है? कोई प्लान नहीं, विचार भी नहीं। जब तुम आगे पूछोगे तो हम वही टाइम सोचेंगे अच्छा ठीक है ऐसे कर ले। नहीं पूछोगे मत पूछो। फेल हो गया शिविर, हो जान दिया, हम कर जाए। सफल हो गया तो भी तुमने किया, हमें क्या करना उसमें? क्यों? निर्विकल्प रहो। जैसे तुमने इतनी बड़ी प्लानिंग बना ली, वो पूरी होती नहीं, फिर वो दुखी हो। सुनो, हमें तो एक बात फिर सुनना है आपसे, बोलो सुनाओ। बोलो सबसे चतुर ज्ञान कौन, सबसे समझदार ज्ञान कौन, ज्ञान की निर्मलता किस में है? इसको काहे से नापोगे? कोई भी अपनी या पराई की कोई पर्याय बदलने का भाव नहीं है, इसका नाम समझदारी है। ये तो हम अभी कर सकते हैं, करो, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। केवल ज्ञान होने के बाद कुछ नहीं बदलोगे? नहीं, अभी कुछ नहीं बदलोगे तो केवल ज्ञान होगा। कुछ समझ में आ रहा है? 3 काल की पर्यायों में बदलने की गुंजाइश बताओ कहाँ कहाँ है? बताओ 3 लोग 3 काल की पर्याय में जाए। मिथ्या दूर करने में क्या गुंजाइश है? बोलो। राग दूर करने में क्या गुंजाइश है? बोलो। कोई गुंजाइश ही नहीं है। आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व तक घर गृहस्थी का राग रहा, तो कहीं नहीं बदला? उन्होंने इंटेलिजेंट नहीं थे? बोलो थे, लेकिन राग होना तो होना ही है, राग की योग्यता। अरे तुम बहाने करते हो, अब लोगों को बचेगी नहीं है बात। तुम बहाने कर रहे हो आदिनाथ का नाम लेकर, लेकिन हम जानते हैं तुम हमारे अनुसार नहीं परिणमोगे, हमारे अनुसार नहीं परिणमोगे, हम भी किसी के अनुसार नहीं परिणमेंगे। मिथ्या दृष्टि क्यों दुखी होता है? वे इतने से सुधर जाए तो आनंद जाए, जी इतने से यहाँ से बोलने लगे सो आनंद जाए, यहाँ से खाने लगे सो आनंद जाए, इतना सा हिसाब रख लें सो आनंद जाए। जी तो मिथ्या है। अनंत पुरुषार्थ लिख ना, लिख, बहुत मेहनत का पुरुषार्थ है। नहीं बदलते हुए विश्व में सहज रहना। ये अनंत पुरुषार्थ है। क्या कहा? नहीं बदलते हुए मैंने जैसा है वैसे ही है वो। वे नहीं सुधरेंगे, वे नहीं मानेंगे, वे नहीं करेंगे, वे वैसे ही परिणमेंगे। तुम लोग दुखी हो ना तो वे ठह करके कर रहे, जानबूझ के कर रहे, हमें चिढ़ावे के लायक। तुम छिड़का रहे, चिढ़ावे के लायक थोड़ी कर रहे। वे अपनी कल्पना से ही दुखी सुखी हैं, तुम्हारी वजह से नहीं है। नहीं बदलते हुए विश्व ने एक खचित विश्व, 3 लोग 3 काल की पर्याय जैसी खचित हैं, वो नहीं बदलेगा। अब बोलो तुम सुखी रहना है, रहो। बहुत मजेदार मार्ग है, बहुत मजेदार मार्ग। जैसे कमरे जैसे तो हमें, मैंने आज तक नहीं कहा यहाँ बल्ब सुधार दो, यहाँ फला लगा दो, यहाँ लाइट सुधार दो, अच्छी वाली लाइट लगा दो, फला वाली लाइट लगा दो, चटाई अच्छी वाली ले आओ, कुछ क्यों? पता नहीं, अंदर से नहीं आते बा, अंदर से नहीं आते। मतलब क्यों नहीं आ रहे? तो इसमें कुछ हमने किया नहीं कुछ। हम कह रहे राग आता है तो आता ही, नहीं आता तो नहीं यार, हम क्या करें? अब सबको विकल्प आ रहा है जी, बस शर्ट नहीं पहना, हम जो ही पहने को राग आ रहा है, हम क्या करें? आ रहा है, हमें सुविधा लगती है इसमें, सील की रक्षा तो हो ही रही है, हमें कोई दिक्कत तो कुछ है ही नहीं। मैंने ऐसा नहीं, वो राग तुम्हारे करने से नहीं करने से होता, वो होता है तो होता ही। उससे क्या फायदा हुआ? जैसा परिणमन हो रहा है वो भगवान के ज्ञान में पहले ही झलक रहा है। अपन मजे करना सीखो। तुम क्यों दुखी हो?
वो बहन सुधर जाए, अब वे तो नहीं सुधर रही, अब तुम्हें उनकी चक्कर में दुखी हो, तुम बिगड़ गए। अगर तुम बहन को सुधारने के चक्कर में बहुत दुखी होते रहो तो अम्मा तुम्हें समझाने लगी, तू तो समझदार है, तू तो पंडित है, तू तो धर्मात्मा है, तू तो गुस्सा कर रहा, तू क्या गुस्सा कर रहा। मैंने तुम्हें समझाने लगी, तुम बिगड़ गए। सुनो, फिर से सुन लो अच्छी तरह से, इस सारे विश्व की कोई पर्याय नहीं बदलनी, नहीं बदलते हुआ विश्व मतलब खचित विश्व। हर माँ सोचती हमारा बच्चा समझदार हो जाए और तू पूरी जिंदगी दुखी रहती है। हमने तो लिखा ही है लेख में, बच्चे का सुख माँ बाप नहीं भोगते और शिष्य का सुख गुरु नहीं भोगते। उन्हें तो मेहनत करनी पड़ी, सुधर, पढ़, लिख, एक नहीं लिख पा रहा, अब भी मास्टर बेचारे तो पढ़ा लिखा दे भी चले जाते, तो सुधरा मोड़ा दूसरे मिल जाते। ये सब खनियादान में कह रहे हैं ना कि तुम्हारा स्कूल अच्छा नहीं है। तो हमें इस बात का दुख था शुरू से कि जब 5वीं बच्चा 90% पास हो गया, बहुत इंटेलिजेंट हो गया, तो एक भी माँ बाप ने अपना बच्चा यहाँ नहीं छोड़ा छठी में। वहाँ बढ़ गया, इतना अच्छा मोड़ा, इंग्लिश मीडियम पढ़ लेगो, वहाँ पढ़ लेगो, वहाँ चलो जे, वहाँ चलो जे, सबने भेज दे। तो हमने ये देखा पढ़ो पढ़ा मोड़ा, हमारे सब अच्छे चले गए। अब तुम कह रहे तुम इतने साल पढ़ा रहे, कल रिजल्ट आ रहा हो 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, तो रिजल्ट तो हम तब दे सके जब कंटिन्यू बच्चा हमारे पास 15 साल रहे। तुमने कहा संस्कार दे दे, हमारे पास इंजेक्शन है, जब इतना सा बच्चा आओ था और 5वीं बार तुम ले गए वहां निकाल के। जब आए वो संभाल को समय तो तब आए अच्छे संस्कार देते, बाल बोधि को 3 पढ़ाते, बीतराई को 3 पढ़ाते, तत्व ज्ञान पढ़ाते, उसे 6 डाला पढ़ाते। 15 साल पढ़ता तो बहुत बड़ी बात थी, हमें 15 साल मिलो ही नहीं बच्चा। जब रो रहा तो 6-6 घंटे रोज 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 रोते बच्चे, नर्सरी LKG कक्षा 1 में पै उनकी सुन के जारी। मैंने हमें 2-4 मैडम के पैसा तो यही वजह से देते कि रोज बस सुनत रहे, मोंगात रहे, चुप करते रहे उन्हें। मैंने अच्छा 5वीं तक अच्छे बच्चे कर दो आप, 100% से पास हो जाए। बता दे कौन है जो अपने बच्चे को यहीं छोड़े। जब कल परसों बता रहा था, हमारी जितनी अच्छी इंग्लिश यहाँ हुई है 5वीं तक, इतनी कहीं नहीं, पूछ ले जो कह रहा था, जितनी अच्छी ग्रामर और सब कुछ हमारी यहाँ हो गई थी, कहीं नहीं हुई, पूरे देश में घूमे आए। मैंने हाँ, और मीडियम हिंदी था। मैंने लोगों को यहाँ से क्या कह रहे हैं, अब हमें कह रहे तुम्हें शांति से स्कूल चलाना, दुनिया ऐसी चलेगी। अच्छे बच्चे भाई तो वहां डाल दे 5वीं के बाद, वहां स्पेशल कभी इंजेक्शन लग जाएंगे। मैंने एक पीड़ा बता रहे, मैं शिष्य का सुख गुरु नहीं बोलता। हम तो टोकते ही रहेंगे, चिल्लाते ही रहेंगे रोज रोज, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। आज बढ़िया प्रवचन करे आए तेने कहा लग पंडित जी ने टोको तो बात होता है खराब है, भी हम जब नहीं टोकते, हमें इज्जत ही नहीं कर। ये देखो समाज कितनी इज्जत कर रहे। तो सुधे सुधराए को फायदा सब उठा, सुधे सुधराए को फायदा गुरु को नहीं होता, और माता पिता को बच्चे का आनंद नहीं होता, नहीं होता। एक एक रात कैसे बीतती बच्चे को चुप कराने में, बड़े करने में, लीवर में सूजन आ गई, आंखें हो गई, बीमार हो गई, माँ बाप भोगते हैं वो सारा। और जब अच्छे बच्चे हेल्दी हो गए, सब बढ़िया पढ़ लिख के IAS डॉक्टर बन गए, तो पूरे देश को लाभ उठा रहा, अभी बेचारे घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हमने तो अपने बच्चों से कहा था, भतीजों से, कि तुम जिंदगी में टॉप करियो मत। हाँ, फर्स्ट ग्रेड नहीं बनाइए, जिंदगी में नहीं बनाइए। तुम तो ऐसे रहो, अपने घर आ जाओ, अपना धर्म पालन करो, आत्म कल्याण करो, नहीं इतनी चकाचौंध में चले जाओ कि सारी दुनिया में भटक जाओ, अपना कल्याण करो। हमें तो ये सबसे ही फिर कह रहे, बोलो भाई चतुराई किसका नाम, एक भी पर्याय को बदलने का भाव नहीं आए, बस सम्यक दर्शन हो जाएगा। अब कैसे नहीं आते लिखो, कैसे नहीं आए, जिस तुम्हें मेहनत करनी और कैसे नहीं आए, फिर हम पॉइंट हम बता देंगे ढेरों, लेकिन हमारे पॉइंट से हम मजे में हैं, हमारे पॉइंट से तुम्हें मजा नहीं आए, क्योंकि हम तो रोज ही सुना रहे। तुम खुद अपने PhD करो सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन कैसे करें, स्वानुभव कैसे होगा, लिख लो। एक भी पर्याय में फेर फार का विकल्प क्यों नहीं, हम तो केवल ज्ञान में से घटा के बता रहे। कैसा है केवल ज्ञान, एक ही सूत्र चला, निरपेक्ष है, असहाय है। ये प्रभुता है असहाय,
तुम कहाँ समझो, हमारे तो हजारों मददगार हैं। वो तो तुम दीन हो, दीन। 1000 लोगों की मदद की जरूरत पड़ती तुम्हें। सुनो, मुझे एक समय भी आनंद करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। टॉप बात बोलो, टॉप बात, अनंत सिद्ध की भी जरूरत नहीं। इसलिए उनकी भी याद नहीं आती अपने आनंद के समय, अपने पुरुषार्थ के समय, आनंद के समय उनकी याद भी नहीं आती। सब बात बहुत बढ़िया पुरुषार्थ है, बहुत बढ़िया। तो निर्विकल्प हो गए, एक ही सूत्र में निर्विकल्प हो गए। देखो, केवल ज्ञान का स्वरूप समझ के निर्विकल्प हो गए। ये कह रहे, अगर इतनी देर में हमने ये नहीं समझा केवल ज्ञान 3 लोग में दी बेस्ट है, धन्य हो जाओगे तुम जिस दिन केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होने पर, हाँ बोलो, 100 इंद्र नमस्कार करेंगे और तुम्हारी बड़ी जय जयकार होएगी, मूर्तियां बनेंगी। ये नहीं पढ़ा रहे? केवल ज्ञान निरपेक्ष है, ऐसा है, ऐसा जान करके भी तुम्हें तुम्हारी स्वभाव की महिमा बताए। कौन समझ में आई? इस टोन की चर्चा होगी अध्यात्म में। अब ये केवल ज्ञान वो नहीं कहें केवल ज्ञान होने पर 100 इंद्र आए, समोसरण लग गया, कुबेर आया, 64 चवर, ये नहीं बताएंगे। इसमें वो उसका वर्णन नहीं आएगा। हाँ, केवल ज्ञान रूप जब परिणमित हुए, हम तो फिर पूछे बताओ केवल ज्ञान होने का क्या फायदा हुआ। सरल दृष्टांत देके बात पूरी कर रहे। अमेरिका का त्याग करना है तो कितनी किताबें पढ़ने पड़ेगी अमेरिका की? अमेरिका में कितनी स्टेट हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति का चयन कैसे होता है, वहाँ की संसद कैसी है, ये सब पढ़ना पड़ेगी। अमेरिका को त्याग कैसे करोगे? अमेरिका की पूरी डिटेल लो, नगरों की, गाँव की, जिला की, तहसील की, हम लो, बोलो। ओहो, अमेरिका के बारे में नहीं जानने पर भी अमेरिका का त्याग हो जाता है। जैसे क्रियाकार के बारे में नहीं जानने पर भी क्रियाकार का त्याग हो जाता है, मन उसकी महिमा चली जाती। हम तो है ना परिपूर्ण। हमारे हिसाब से तो प्रवचन कठिन पढ़ रहे। कठिन क्यों पढ़ रहे? हमें उधर की आदत पड़ी ना, तो वो बहुत सरल लगती है प्रवचन। हम तो ऐसा निषेध ही निषेध कर रहे। सरलता क्या है? सरलता, एक काम करो, छोटा सा बच्चा बताओ, छोटा सा बच्चा, और उसे मुस्कुरा के इतना से कह दो राजा बेटा, इतने में आह्लादित हो जाता है वो। अब वो जानता है राजा क्या होता है, बेटा क्या होता है, राजा को मुकुट होता है, राजा की रानी होता है, राजा को महल होता है, राजा को सिंह, वो जानता है। वो गदगद हो गया वो, बस। तो ये अनुभूति है। जैसे जैसे तुम किसी भी जीव को बहुत बहुत अंतरंग विश्वास के साथ कहो तुम तो भगवान हो, मिन्ना भगवान कही, मुन्ना भगवान कही, अरे रोमांचित हो गया। अब भगवान मतलब वो नहीं जानता पर्याय की द्रव्य गुण, उसे तो अपनी महिमा आ गई, हम कितने अच्छी हैं, हम कितने अच्छी, ये अखंड ध्रुव की महिमा आ गई उसको, और इतने में सम्यक दर्शन हो गया। इसलिए हम कह रहे ज्ञाकार से नहीं और विशेषों से नहीं, सामान। सही बताएं, प्रवचनों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी चौथे काल में। ये तो तुम्हारी पंडिताई में ज्यादा प्रवचन हुए। चौथे काल में तो एक क्षण बहुत होता था, जरा आचार्य मिल गए, उन्होंने ऐसे, अरे तुम तो भगवान, इतने में काम हो जाता है, इतने में। हमें सही में स्वामी जी की ऐसी महिमा आती, कैसी करुणा से कहते तमें परमात्मा छो। तो डायलॉग नहीं था वो करुणा में से झरता था, तुम भगवान हो, तमें परमात्मा छो, बद्दा भगवान छो ने बद्दा भगवान था। ये असीम करुणा में से आ रही थी बात। अब हमने उसे डायलॉग समझ लिया तो रोमांच खत्म हो गया। तुम्हें रोमांच आता है जी भगवान सुन के? अब यही लगता अपन तो ये लड़का कोठीदार, वो पढ़ाई कर रहे, ठीक है, 2-3 महीना सीखे वो समझ लिया भाई क्या जो है, ज्यादा होगी तो ऐसी प्रवचन अपन करने लगेगी, बढ़िया है इसका। मैंने ऐसे हत्या हो जाती है सामान्य ज्ञान की। और नहीं तो पुराण पढ़ के देखो, तो ये तो लगता है वो पुराणों में इतना सरल कैसे समय देता है। नहीं 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 लगता, विश्वास नहीं आता, जबकि हमें विश्वास आता। फिर कह रहे बिना कुछ पढ़े सुने, जहां जीव जैसा है, जहां है जैसा है, बस संगी पंचेंद्री हो, उसे अपने सामान्य की महिमा आ जाए। सामान्य में समझ गए, जैसे का तुम भगवान हो, महिमा आ गई अपनी। विचार करना है ना। ओम नमः शिवाय।